नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। जब हमारी डिलीवरी की डेट को कुछ समय ही रह जाता है, यानी कि 10 से 15 दिन या हार्डली 1 महीना, तो हर गर्भवती महिला नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत से टिप्स फॉलो करती हैं, जिससे उनकी बच्चेदानी का मुंह डायलाटेशन जल्द से जल्द हो जाए, बच्चा प्रॉपर तरीके से श्रेणी में फिक्स हो जाए और नॉर्मल डिलीवरी कम से कम पुश में हो सके। नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस बेहद ज़्यादा आसान होता है। उसमें योनि मार्ग से हार्डली 4 से 5 पुश में बच्चा बाहर की ओर आ जाता है। योनि में आपको कट लगता है, लेकिन उस कट के ज़रिए आसानी से आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है कंपैरेटिवली सी सेक्शन में आपका हीलिंग समय बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत लंबे समय तक आपको बेड रेस्ट पर रहना पड़ता है। तो ऐसे में 9वां महीना जिन महिलाओं का लगने वाला है और आप एक्सपेक्ट करती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, सारा टिप्स भी फॉलो कर रही हैं, एक्सरसाइजेस कर रही हैं, साथ के साथ आपकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन आपको नज़र आ रहे हैं या डॉक्टर की तरफ से आपको बताया गया है या डॉपलर में आपको नज़र आ रहा है या पर्सनली आप अपनी बॉडी में फील कर रही हैं, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी की संभावना कम या ना के बराबर हो जाती है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन, ये दिक्कतें आपके बच्चे को नॉर्मल डिलीवर नहीं होने देती। कई बार बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार ही नहीं हो पाता है। चलिए फ्रेंड्स, उन इंपॉर्टेंट सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले चैनल में हमारे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एक बहुत कॉमन सा सिम्टम होता है नॉर्मल डिलीवरी का बच्चे की पोजीशन। अगर बच्चा सेफलिक पोजीशन, बेबी हेड डाउन आ चुका है अल्ट्रासाउंड में, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन वहीं बच्चा ब्रीच पोजीशन में, आधा, टेटा, वर्टेक्स पोजीशन में है, तो इस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। और अगर बच्चा नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन नहीं ले पाया है, तो आपके बच्चेदानी का मुंह डायलाटेशन तो हो जाता है, लेकिन बच्चेदानी का मुंह सही समय पर और प्रॉपर तरीके से नहीं खुल पाता है। तो ये थी कॉमन सी प्रॉब्लम जिसके बाद नॉर्मल डिलीवरी आपकी इफेक्ट करती है। लेकिन और भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, जैसे कि बच्चे का वजन अगर कम है तब भी नॉर्मल डिलीवरी आपकी दिक्कत करेगी, और अत्यधिक है, 3.5, 4, 5 किलो का बच्चा है, तो नॉर्मल डिलीवरी में आपको दिक्कत आ सकती है। वहीं प्लेसेंटा की आपको समस्या है, आपको स्टार्टिंग से प्लेसेंटा की समस्या है और 9वें महीने के डॉपलर में या अल्ट्रासाउंड में भी प्लेसेंटा की समस्या आ रही है, प्लेसेंटा प्रीविया या लो लेइंग प्लेसेंटा है, तो इस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी नहीं की जाती, क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी करने की कोशिश की जाएगी तो आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, माँ की जान तक जा सकती है, प्लेसेंटा फट सकता है, ठीक है, गर्भनाल में समस्या आ सकती है। तो प्लेसेंटा प्रीविया या लो लेइंग प्लेसेंटा की समस्या है तो नॉर्मल डिलीवरी की जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। बच्चे के आसपास यानी कि गर्भ में पानी की कमी है, एमनियोटिक फ्लूइड कम है, एएफआई लेवल कम आ रहा है, तो इस कंडीशन में भी नॉर्मल डिलीवरी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। लेकिन एएफआई लेवल आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। खूब मात्रा में पानी पीजिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, नींद अच्छी लीजिए, नारियल पानी खूब पीजिए, सीजनल फ्रूट्स आपको खाने हैं, जिससे कि एएफआई लेवल आपका एकदम सही हो जाएगा, नॉर्मल डिलीवरी में आपको सहायता मिल सकेगी। इन्फेक्शन की समस्या है, आपको यूटीआई या फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, स्पेशली 9वें महीने में या डिलीवरी के आसपास, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी इफेक्ट करती है, क्योंकि इन्फेक्शन बच्चे को भी हो सकता है। यूटीआई की समस्या तब होती है जब आप काफ़ी देर तक यूरिन को होल्ड करते हैं, पैंटी 2 से 3 बार चेंज नहीं करते हैं, या पानी कम पीते हैं, या स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं। और फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी इसी कारण होता है। अगर आपको यूटीआई की समस्या है, पैंटी आप चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन भी आपको हो सकता है। वहीं बात की जाए बीपी और थायराइड की समस्या है, आपको बीपी आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है, थायराइड में आपका कंट्रोल नहीं है, या शुगर में आपका कंट्रोल नहीं है, तो इस कंडीशन में बेबी की हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है, माँ की हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है, नॉर्मल डिलीवरी इफेक्ट करती है। सब चीज़ें आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक्यूरेट होनी चाहिए। वहीं खून की कमी आपके शरीर में है तो आयरन युक्त भोजन लीजिए। आयरन की टैबलेट्स लेने के बाद आप विटामिन सी युक्त भोजन ज़रूर लें, फ्रूट्स लें या वेजिटेबल्स ज़रूर लें, आंवला खाएं, जिससे कि आपके शरीर में आयरन की मात्रा अच्छे से बढ़ सके। जिनके शरीर में आयरन की मात्रा कम रहती है उन्हें भी समस्या आती है। पॉटी अगर बच्चे ने कर दी है, पॉटी ज़्यादातर बच्चा 40 में 41 में सप्ताह के बीच में ही करता है, जब आप डिलीवरी डेट का ज़्यादा इंतज़ार करती हैं।
इसीलिए मैं अपनी हर वीडियोज़ में आपको बोलती हूँ कि डिलीवरी डेट वाले दिन आपको हॉस्पिटल ज़रूर जाना है, चाहे आपको पेन्स आए चाहे ना आए। कई बार कॉम्प्लिकेशन के कारण या कॉम्प्लिकेशन बढ़ने के कारण आपकी नॉर्मल डिलीवरी इफ़ेक्ट करती है, बच्चे ने गर्भ में पॉटी कर दी है, पानी का रिसाव हो चुका है, तो इस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी इफ़ेक्ट करती है। तो इन सभी बातों पर आपको ध्यान देना है, विशेषकर अगर आप 9वें महीने में चल रही हैं। तो आपकी डिलीवरी की डेट कौन से महीने की है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।